जय माता दी दोस्तों। माता वैष्णवी किसकी पुत्री थी, बचपन में इनका क्या नाम था, इनका नाम वैष्णवी कैसे पड़ा, क्यों माता रानी ऊपर त्रिकुटा पर्वत पर इतने ऊंचे जाकर रहने लगी, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वैष्णो माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर के घर में हुआ था। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में जब इनका जन्म विष्णु के वंश में हुआ, इस कारण इनका नाम वैष्णवी पड़ा। कहा जाता है नवरात्रि के दिनों में भक्तगण माँ देवी के दर्शन के लिए 14 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करके आते हैं। माँ वैष्णो देवी को त्रिकुटा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस पर्वत को त्रिकुटा कहा जाता है। जब वैष्णो देवी माता की यात्रा के दौरान बाणगंगा और अर्धकुंवारी मंदिर आते हैं तो अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। इस गुफा की एक मान्यता है। कहा जाता है यहाँ माता वैष्णो ने पूरे 9 महीने तक तपस्या की थी। जो भक्त इस गुफा के दर्शन करता है उसे मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्ति मिलती है। गर्भजून गुफा का आकार दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन हर तरीके का व्यक्ति यहाँ से आसानी से निकल जाता है। बस व्यक्ति के मन में माता रानी के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, कोई द्वेष ना हो। इतना ही नहीं, गर्भजून गुफा के दर्शन करने से भक्तों का जीवन खुशहाल और समृद्ध हो जाता है। माता वैष्णवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों में स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों पर स्थित गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं, जिसमें दाएं ओर माता काली की है, बाएं ओर माता सरस्वती की है और बीच में माँ लक्ष्मी विराजित है। पिंडी के रूप में ये तीनों गुफा में विराजित हैं। इन 3 पिंडियों को सम्मिलित रूप से वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। इस गुफा की लंबाई 98 फीट है। कहा जाता है इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना है और इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान होती हैं। भवन का वह स्थान जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है, जिनका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव की घाटी में चला गया था। यह शरीर यहाँ रह गया जिस स्थान पर यह सिर गिरा। आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। माँ वैष्णो देवी के मंदिर के संबंध में कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा की पहाड़ी पर पहुंच गई। भैरवनाथ तब भी उनके पीछे पीछे भागे। माना जाता है तब माँ की रक्षा के लिए वहां पर पवन पुत्र हनुमान पहुंचे। जब हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने उनके आग्रह करने पर धनुष से बाण चलाए और बाण चलाकर पहाड़ों से एक जलधारा निकाली और उस जल से अपने केश धोए और वहीं एक गुफा में प्रवेश करके माता ने 9 महीने तक तपस्या की और हनुमान जी ने उस गुफा के बाहर पहरा दिया। तो भैरवनाथ वहां धमके। उसके बाद एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि जिस कन्या को तू कन्या समझ रहा है, जिसके पीछे तू दौड़ रहा है, वह एक आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस मां शक्ति का पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता रानी गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी, आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका है, क्योंकि ये वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ से वापस जाने के लिए कहा और इसके बाद माता रानी गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ फिर भी नहीं माना और वो गुफा में प्रवेश करने लगा। ये देखकर माता की गुफा के बाहर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत न देखकर माता वैष्णवी देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध किया। कहा जाता है अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेगा। इसीलिए माता रानी इतनी दूर पर्वत पर 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके दर्शन माता रानी के किए जाते हैं। और उस पर्वत को त्रिकुटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता रानी का बचपन में नाम त्रिकुटा था। वैष्णवी वो इसलिए कहलाई क्योंकि उनका जन्म वैष्णव वंश में हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबको यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ से उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूले। माँ शेरावाली के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।